बुद्धिर्बोधो न जात्विति जीव सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति रज्जो सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवा परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। दो विभाग किया है आचार्य श्री ने। दोनों का गुण और धर्म बिल्कुल अलग अलग है। अपना आत्मस्वरूप है और अपने आत्मस्वरूप से व्यतिरिक्त प्रकृति और प्रकृति का पूरा बना हुआ ये देह आदि उपाधि। अपने आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अलग है और प्रकृति और उससे बना हुआ सारा जगत, इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। और चूंकि प्रकृति जड़ है तो प्रकृति से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सब भी जड़ हैं। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे अन्नमय कोश हो, चाहे प्राणमय कोश हो। इन दोनों में अज्ञान के कारण हमने दोनों को मिला दिया। हमारी बुद्धि में इतना विवेक नहीं था कि दोनों को हम अलग अलग करके ही समझ लेते। और अविद्या के कारण, इसी का नाम अविद्या है, इसी को हम अज्ञान कहते हैं, उसी के कारण दोनों का आपस में संयोग हो गया, संसर्ग हो गया एक दूसरे का। और जो प्रकृति वाला गुण था वो आत्मा पे जाके चिपक गया और आत्मा वाला गुण प्रकृति में हमको दिखाई पड़ने लगा। इसको हम कहते हैं अन्योन्य अध्यास। अन्योन्य अध्यास, अन्योन्य माने एक का दूसरे पर, दूसरे का इस पर। अब इसका वही सबसे बढ़िया दृष्टांत कि हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमको गांव भागता लगता है। जब हम खिड़की से नज़र घुमाते हैं नाव पर बैठ करके, ट्रेन में बैठ के, तो हमको लगता है कि आज पेड़ भाग रहा है, गांव भाग रहा है। तो वहाँ पर उस वृक्ष की स्थिरता, उसका आरोप हो गया अपनी नाव पर। नाव हमको खड़ी लग रही है, ट्रेन खड़ी लग रही, और ट्रेन की गति का जाकर के आरोप हो गया किस पर? गांव पर। तो एक इसका नाम हो गया अन्योन्य अध्यास। अन्योन्य अध्यास माने उसका गुण इस पर आके लग गया और इसका गुण उस पर लग गया, और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम बोल देते हैं कि आज गांव बड़ी तेजी से जा रहा है। उसी प्रकार से अपना आत्मस्वरूप जो सच्चिदानंद है और ये शरीर, ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अब दोनों का आपस में एक गुण धर्म का आरोप होने के कारण ये शरीर वाला जो गुण था वो हमने डाल दिया आत्मा पर। शरीर का गुण था जन्मना और मरना, अस्ति जायते वर्धते, और हमने क्या कह दिया? मैं जन्म लेने वाला। देखो, इसके गुण को, इसके धर्म को, देह धर्म को हमने लगाया अपने आत्मा पर। अच्छा, और आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, वो जड़ नहीं, चेतन है, चित्त स्वरूप है। और चित्त का अर्थ हुआ ज्ञान स्वरूप। वो ज्ञान स्वरूप है आत्मा का धर्म। लेकिन उसको हमने अपने इंद्रियों के साथ जोड़ दिया कि आँख से देखा तो हमने कहा मैंने देखा, कान से सुना तो हमने कहा मैंने सुना। तो उसका गुण इस पर और इसका हमने लगाया उस पर। इसी से समस्या होती है। विचार करके देखो, आत्मनो विक्रिया नास्ति। आत्मा में कभी कोई विकार नहीं है
और बुद्धि चूंकि 5 महाभूतों से बना है, 5 भौतिक है, तो जड़ है, तो बुद्धि अपने आप कोई प्रकाश कोई ज्ञान वाला नहीं दे सकती। जड़ वस्तु, जड़ हम उसको कहते हैं जो न खुद को जाने न किसी अन्य को जाने। ईंट है वो जड़ है, न स्वयं को जानती है और न सामने वाला उसको जानती है, उसको हम कहते हैं जड़। लेकिन दोनों को हमने मिला दिया और तब ज्ञाता दृष्टा इति मुह्यति, आप ज्ञाता दृष्टा बन करके फिर भ्रमित होते हैं। 26वां श्लोक पर ध्यान देना, ये दृष्टांत को बाद में समझना। रज्जु सर्पवत ये दृष्टांत है, रज्जु सर्पवत ये दृष्टांत है। आत्मानं जीवम ज्ञात्वा, आत्मानं आत्मा को समझ बैठा कौन? जीव। यहाँ आत्मा माने शुद्ध आत्मा, अपना सच्चिदानंद वाला। अपने शुद्ध आत्मा के अज्ञान के कारण मान क्या बैठे आप? जीव। जीव माने कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, दृष्टा। तो अपनी आत्मा के अज्ञान के कारण स्वयं को मान बैठे आप जीव। और जब जीव मान बैठे तब परिणाम क्या होगा? भयम वहेत, बस आप डर डर के जियो फिर, क्योंकि जीव अल्प है, जीव परछिन्न है, जीव सीमित है। तो जो अल्प शक्ति वाला है वो ज़्यादा शक्ति वाले से हमेशा बस यही तो है। और क्या? जीव समझाना अपने आप को, तो अल्पज्ञ होगा, जीव अल्पज्ञ है तो उसके मन में हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं मेरे सामने ज़्यादा ज्ञानी वाला। तो आत्मानं जीवम ज्ञात्वा, अपनी शुद्ध आत्मा को मान बैठता है कि मैं जीव हूँ। और जीव हो गया तो अल्पज्ञ हो गया, अल्प हो गया तो भाई बड़े से बड़ा विद्वान होगा जब मंच पर कोई दूसरा धुरंधर विद्वान आ जाए ना। हाँ, है ना? क्यों? अच्छा, आप सब इतने साल से सुन रहे हो, 10 साल से 15 साल से मेरा प्रवचन सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। अभी मैं कह दूं चलो यहाँ बोलो 5 मिनट, हाँ तो हाँ, नहीं बोलना तो एक अलग बात है, नहीं बोल पाए या बोले वो अलग बात है, लेकिन अपने दिल को समझो। उस समय दिल का बीपी नापूं जिस समय हमने नाम लिया, आपको बुलाया, अब आपका बीपी नापूं, आपके चेहरे का हाव भाव देखो, ऐसे ऐसे करता है। हाँ, माइक पकड़ते हैं तो ऐसे, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझको ठीक से पता नहीं और जितने बैठे हैं सब बहुत बड़े ज्ञान। हाँ, है ना? समझ में आ रहा है ना? अगर इतना पता लग जावे कि सब पहली क्लास के बच्चे हैं, सब मिट्टी की लोंदे हैं, तो चाहे जितना बोलो आप। क्या हुआ प्रोफेसर? अरे महाराज, कई बार फिर जो लेक्चरार वगैरह होते हैं, जब वो तो आदत पड़ जाती है, लेकिन जब शुरुआत में तो दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे, ऐसा करके फिर क्यों कर लेंगे? क्योंकि वो अंदर का भय इसके माध्यम से दिखाई ना पड़े। अच्छा, मान लो आपको पब्लिक एड्रेस करना हो और सामने 5000 जनता बैठी हो तब, और 50 महात्मा मंडलेश्वर बैठे हों, अब माइक दे दिया जाए आपको तो हमको लगता कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। तो जो अल्प शक्ति वाला है बड़ी शक्ति वाले से डरेगा, अल्प ज्ञान वाला ज़्यादा ज्ञान वाले से डरेगा। तो आप जीव बांध बैठे, तो जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, तो भयम वहेत, फिर जिंदगी आपका भय को ढोने वाला वहेत माने भय को ढोने वाले बन गए। यहीं से होता है नाम भारवाहक कुली। बस आप जो है शोक मोह भय को बात। अब क्या करो? ना अहम न जीवः, नीचे की पंक्ति ना अहम है ना, तो अहम न जीवः परमात्मा इति ज्ञात्वा, मैं जीव नहीं हूँ, मैं कर्ता ज्ञाता भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूँ। ज्ञातः चेत, अगर ऐसा जान लो तो निर्भयो भवे, फिर तो आपके जीवन का सारा भय खत्म, तब निर्भयता आ जाती है अपने स्वरूप। फिर क्योंकि मैं ऐसा आत्मस्वरूप हूँ, हमारा कोई कुछ नाश हो ही नहीं सकता ना। भगवान ने गीता में कहा ना, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो
अब हमारा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, क्या कर लेगा कोई। अब भीतर एक निर्भयता आ जाती है, भीतर निर्भयता आ जाएगी। क्यों, क्या बिगाड़ लेगा हमारा कोई, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। कैसे, तो दृष्टांत दिया है रज्जु सर्पवत। ये दृष्टांत है रज्जु सर्प, रस्सी पर सांप के जैसे। हाँ, बस ये जो निर्भयता है ना, वही फिर जो है ऐसा मन को बना देता है कि फिर जो है किसी की परवाह नहीं, फिर कड़वा बोलने लगते हैं। हाँ, चाहे जो आ जावे डांट, तो आपके भीतर क्या बिगाड़ लोगे हमारा, क्योंकि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। बस तब निर्भयता आती है। अरे मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है। हाँ? जब तक जीव समझोगे तब तक डरोगे। जहाँ अपने आप में उस पूर्णता की स्थिति आ गई, एक पूर्णता का भाव, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है। अरे मैं तो ऐसा हूँ, फिर क्या, निर्भयो भवे, तब होता है अभयानंद। चलो अगला श्लोक पढ़ लो। आत्मा भासयतेको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा जड़ैस्तैर्नावभास्यते। आत्मा अवभासयति, देखो संधि विच्छेद कर लेना, आत्मा अवभासयति, तो एकः, तो एका को ले आओ पहले, एकः आत्मा, एक अपनी आत्मा ही, आत्मा दो नहीं है, चार नहीं है, अपनी एक आत्मा ही सबको प्रकाशित करता है, सबको दिखाता है। अरे एक ही बल्ब का प्रकाश घर में 500 चीज़ों को दिखाता है ना? ये मेज है, ये कुर्सी है, ये बर्तन है, ये कौन, एक ही दीपक ना। ऐसे अपना एक आत्मा ही सबको प्रकाशित करता है। अवभाषित माने प्रकाशित करता है, शक्ति देता है। किसको, अब गिन लो, बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि च, हाँ, बुद्धि आदि जितनी इंद्रियां हैं, अब गिनती कर लो कौन कौन सा, सूक्ष्म शरीर में कितनी चीज़ें थी, 17 थी ना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि 17 हो गई, और उसमें चित्त अहंकार जोड़ लो तो 19 हो गया। तो एक अपनी आत्मा ही इन सब को शक्ति देने वाला है। बुद्ध्यादि इंद्रियाणि च, वही आत्मा। अच्छा ठीक है, एक बात तो समझ, तो अगर आत्मा ने शक्ति दिया इंद्रियों को, आँख को, और आत्मा की शक्ति से आँख देखने लगी, तो कल के दिन ये आँख कहेगी चलो मैं आत्मा को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं देख आई हूँ ना, मैं जान गया हूँ ना। आत्मा की शक्ति से आँख ने देखा, बिल्कुल बात सही है, कान ने सुना, तो ये आँख कहे कि चलो मैं आत्मा को दिखाती हूँ। महाराज फिर आँख उस आत्मा को दिखा नहीं सकती। आपका तो नहीं, 5 इंद्रियां मिलके दिखा दें, बोले कोई भी इंद्रिय फिर आत्मा को नहीं दिखा सकती। आप चाहे वही दृष्टांत ले आओ, जैसे दीपक है, बल्ब है, वो 1000 चीज़ों को प्रकाशित करता है आपके कमरे में, लेकिन आपका जो है रुमाल कहे कि चलो आज मैं लालटेन को प्रकाशित करता हूँ, आपकी कॉपी के पेन कहे चलो मैं दीपक को प्रकाशित करता हूँ, तो ये चीज़ संभव नहीं, क्योंकि अपना आत्मा स्वतः प्रकाश है और बाकी जगत जितनी चीज़ें हैं सब परतः प्रकाश है। ये 2 शब्द याद रखना, स्वतः प्रकाश और परतः प्रकाश। परतः प्रकाश माने किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली चीज, घड़ा कुल्हड़ वस्त्र, ये सब परतः प्रकाश है। कोई और प्रकाश करेगा तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आत्मा मैं हूँ, इसके लिए कौन से प्रकाश की जरूरत है? आत्मा स्वयं प्रकाश है। रामायण में इसी को स्वयं प्रभा कहा है। हनुमान जी वगैरह जब गए थे, गुफा में मिल गई थी, हाँ, और स्वयं प्रभा ने कहा था आँख मूंदो मैं पहुँचा देती हूँ।
गुफा के बाहर। महाराज आंख मूंदे और फट से खोल दिया तो पहुंच गए समुद्र के किनारे। अब कहाँ है स्वयं प्रभा की गुफा, ढूंढना पड़ेगा। तो ऊपर की पंक्ति हो गई ना, आत्मा अवभाषयति, ये कहा एक आत्मा अवभाषयति, सबको, किसको, बुद्ध्यादीन इंद्रियाणि च, दीपो घटादि वत्सु। देखो ये दृष्टांत हो गया, जैसे एक ही दीपक घटादिश तमाम तरह का घड़ा कुल्हड़ सकोरा सबको वो दीपक प्रकाशित करता है, ऐसे आत्मा। लेकिन जड़ैस्तैर ना अवभासते, ये जितना घटा कुल्हड़ सकोरा सुराही तमाम चीजें हैं ये जड़ हैं, तो जड़ होने के कारण ये सब आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। कितना आसान है समझना, कहाँ कठिन है। महाराज एक बार लड़ाई हो गई, उपनिषद की कथा सुनी, एक बार लड़ाई हुई, किसमें, जितनी इंद्रियां थी सब ने कहा मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी। आँख ने कहा मैं बड़ा, कान ने कहा मैं बड़ा, अमुक ने कहा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अरे तो सब ने कहा चलो निर्णय कराएं, किसके पास, प्रजापति के पास, क्योंकि सबके मालिक तो वही हैं। तो सब मिलके प्रजापति के पास गए। तो प्रजापति ने कहा ऐसे किसी को कह दो कि तुम श्रेष्ठ हो तो मानेगा थोड़े, दूसरा वाला कहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ। तो प्रजापति ने कहा ऐसा करो, ये जो शरीर है इसमें सब लोग रहते हो, तो इसमें से तुम एक एक करके निकल जाओ, और जिसके निकल जाने पर ये शरीर अछूत बन जावे, अशोभनीय बन जावे, समझ लेना वही सबसे बड़ा। ये देखो पहचान बता दिया। सबसे पहले महाराज आँख ने कहा मैं जा रही हूँ, बोले ठीक है जाओ, अकड़ करके आँख चली गई। 1 साल तक आँख नहीं आई, संवत्सर से लिखा है, हाँ याद आया, 1 साल तक आँख नहीं आई। उसके बाद फिर जब देखा कि कोई हाल चाल नहीं पूछ रहा है तो आँख जो है लौट आई क्योंकि ये भी आदमी जाना नहीं चाहता, वो सोचता है कि झोला उठा के मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो बार बार पीछे देखेगा मनाओ मुझको, रोक लो, है ना, ऐसा आदमी सोचता है। खास करके देवियाँ मायके जाने के लिए, हाँ मैं मायके जा रही हूँ, तो वो जाना अलग चीज़ है, चाहती क्या है कि हमको मनाओ। कोई हालचाल नहीं पूछा, जब हालचाल नहीं पूछा तो 1 साल बाद लौट आई आँख, लौट आई तो सब ने कहा आइए आइए। तो उसने कहा 1 साल तक मैं नहीं थी तो कैसे किया काम, तो सब ने कहा जैसे सूरदास जी लेता है, जैसे जन्म से अंधा व्यक्ति जीवन जी लेता है, ऐसे हम लोग रह लिए तुम। तो उसने फिर आकर के फिर से जगह बना लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब कान ने कहा मैं जा रही हूँ, महाराज ताव में कान गया, फिर वही घटना आप सब सो लो 5 इंद्रियों के साथ। हाँ फिर वो साल भर के बाद आया, कैसे जिए, बोले जैसे बहरा जीता बहरा भी तो जी लेता है। फिर आपका जो है रसना गई, वाणी, तो आप लोग जानते हो गूंगा भी जीता है। तो एक एक करके 5 गई और थक थक के वापस आ गई। जब इसके बाद अब 5 का आना जाना नाटक पूरा हुआ तो अंदर से प्राण ने कहा अब मैं जाता हूँ अब भाई तुम लोग हो आए ना, अब मैं जाता हूँ। तो जैसे घोड़ा होता है, वो घोड़ा खूंटे से बंधा होता है, और कई बार घोड़े का 2 पाँव का दोनों खूंटों से बांधते हैं, पीछे का दोनों पाँव बांधते हैं ना। तो अगर घोड़ा ताकत आ जावे तो दोनों खूंटों को वो उखाड़ लेता है। हाँ तो ऐसे ही जब प्राण निकलने लगा, मैं जा रहा हूँ, अभी निकला नहीं था, बस केवल तैयारी कर रहा था, हाँ कह रहा था निकलना। जब प्राण निकलने लगा तो जितना 5 थी ना अकड़ने वाली, उनको भी अपना सामान समेटना पड़ा, इसके साथ हमको भी जाना पड़ेगा, मजबूरी। जब ये हुआ कि मैं भी गई तो सब चिल्लाई नहीं नहीं मत जाओ, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप तो सब कुछ हो, आप मत जाओ। और तब कहा कि सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ, प्राण, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, उसकी उपासना कर। प्राणोपासना का प्रसंग है वहाँ पे, वो प्राणोपासना का प्रसंग है। तो ऐसे ही महाराज जब तक आत्मा है सब प्रकाशित है, लेकिन सब मिल के भी आत्मा को प्रकाशित
नहीं कर सकते हैं। क्यों? सब जड़ 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 जड़, और एक दीपक प्रकाश वाला, तो प्रकाश वाला सबको प्रकाशित करता है, ऐसे समझ लो आत्मा। जड़ैस्तैर्न अवभासते। अगला श्लोक देखो। हाँ, नहीं समझ आ रहा क्या? जिसको ना समझ में आए बता देना। हाँ, स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूपतयात्मनः न दीपस्यन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। स्वबोधे, देखो अपना अनुभव, स्व माने अपनी आत्मा का, बोधे जब बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ना अन्य बोधेच्छा, फिर और कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति। आत्मा जिस ज्ञान से मनुष्य पूर्ण हो जाता है, अब और क्या जानने का कुछ बचा ही नहीं। कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम। ये ज्ञान आपको तृप्त कर देता है। तो जो अपना ज्ञान स्वरूप है उसको अनुभव कर लिया, तो अब और किसी ज्ञान की इच्छा नहीं रहती, कोई ज्ञान की इच्छा। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप में हूं। बोध रूपतया, बोध रूपतया, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। तो जो ज्ञान स्वरूप है उसको किसी और छोटे मोटे ज्ञान की जरूरत नहीं। अच्छा, अब कोई आके हमको कहे कि चलो गुरुजी आपको भूगोल पढ़ावें, तो मैं क्या करूंगा आपका भूगोल पढ़ करके? हाँ, मेरे काम का नहीं है, मेरे काम की नहीं। अब जिसके काम करना हो उसको जा करके मैं, अब रिक्शे वाले को मैं जा करके सुनाऊं, ए सुन, स्वबोधे नान्य बोधेच्छा, तो कहेगा महाराज अस्पताल ले चलूं क्या, पागल खाने वाला? हाँ, क्या हो गया आपको? तो अपना जो उसको आत्मस्वरूप हो गया ज्ञान, उसको किसी और ज्ञान की इच्छा नहीं होती। सबसे श्रेष्ठ, कल से हम लोग यही, हाँ, कैसे, ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है और हमने बहुत बार सुनाया होगा। एक गुरुजी थे, उनका चेला था हमारा प्रकाश जैसे। अब गुरुजी जंगल में रहते थे, गुरुजी झोपड़ी के अंदर बैठे थे, चेला भी बैठा था बगल में। सवेरा हो गया था तो गुरुजी ने कहा, ए चेला उठ, थोड़ा देख तो आज सूर्य भगवान निकले कि नहीं, सूर्योदय हुआ कि नहीं। अब महाराज चेला इतना बढ़िया, अंदर से लालटेन उठाया, जलाया, लालटेन जलाया। गुरु ने कहा लालटेन क्यों जला रहा है? बोले लालटेन से तो देखूंगा ना कि सूर्य निकला कि नहीं निकला। भाई हम जो भी चीज देखते हैं, कोई प्रकाश में देखते हैं ना, तो सूर्य निकला कि नहीं निकला उसको भी तो हम देखेंगे। महाराज गुरु जी ने कहा, बेटा अगर सूर्य देवता निकले होंगे तो तुम्हारे लालटेन और मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य देवता स्वयं अपने आप में प्रकाश, उनको आप देखो, स्वबोधे ना अन्य बोधेच्छा, तो सूर्य देवता को किसी और छोटे मोटे प्रकाश की जरूरत नहीं है। ऐसे आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया, किसी और चीज की जरूरत नहीं। यथा ना दीपस्य, देखो दीपस्य अन्य ना दीपेच्छा, एक दीपक को किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, तो स्वात्म प्रकाश नहीं। ऐसा अपना यथा को पहले है, यथा दीपस्य अन्य ना दीपेक्षा, जैसे एक दीपक को किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल उसी प्रकार से स्व आत्म प्रकाश ने अपना आत्मा है। बस कितना बढ़िया है, इतना आसान है। बस महाराज जिस क्षण अपने स्वरूप में गया ना, अपनी महिमा में रहता है। फिर वो कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहों का, बस अपनी महिमा में रहता। वो जो इसको कहते हैं आप्त कामस्य का स्पृहा, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, मन भर गया, तृप्त हो गए ना आप,
जब आप तृप्त हो गए तो और कोई इच्छा नहीं। अब अच्छा, अब कोई इतना सा गुड़ लेके आया गुरुजी, बोले गुरुजी क्या करे, रख रख चल कोई बात, चढ़ा दे। हाँ, लेकिन अब थोड़ा जो है जब अच्छा, जब बड़ी चीज़ मिल जाती है तो छोटी की चाह होती है। हाँ, छोटे बच्चे को एक 3 पहिए की साइकिल दे दो, लकड़ी वाली बनती थी, हाँ 3 पहिए वाली, छोटे बच्चे को, महाराज किसी को छूने नहीं देगा, अपनी बहन को भी नहीं छूने देगा, बिगड़ जाएगी, रख चल। हाँ महाराज पूरा दिन भर लिए घूमेगा उसको। अब वो उसी बच्चे को फिर 2 पहिए की साइकिल ला दो, जैसे 2 पहिए की साइकिल मिलती है बड़ा वैराग्य होता है। वो फिर 3 पहिए वाले लेके बहन के पास जाएगा, ले तू चला अब इसको। असली वैराग्य है, क्योंकि बड़ी चीज मिल गई तो छोटी की इच्छा खत्म, है ना। और 2 पहिए वाले साइकिल वाले को बाइक दे दो, महाराज क्या कहना, बाइक मिल जाए तो चुई चुई चाहे पांव जले चाहे हाथ टूटे, मेरी भला से, हाँ सबके जले टूटे हैं। हाँ क्यों, क्योंकि मिल जाए। क्या कहते हैं उसको, जिग जैग, इसको ड्राइविंग में कहते हैं जिग जैग ड्राइविंग। अब बाइक मिल जाए तो साइकिल कौन चलावे, कौन चला। हम एक साइकिल खरीद के लाए, ये अनुभव भी था उस समय, हम खुद गए दुकान पे साइकिल खरीदवा के लाए। हाँ किसके लिए लाए थे, कौन था, अच्छा प्रणव, हाँ साइकिल खरीद, हम खुद गए थे दुकान पे, वहाँ से लेके आए। और उसके बाद हम अपने यहीं इसी जहाँ हैंड पंप लगा वहाँ से साइकिल पर बैठ के हमने कहा हम थोड़ा घूम, साइकिल चलाएंगे तो घुटना उठना ठीक रहेगा। महाराज सब ने हमारी साइकिल का कैरियर पकड़ लिया, चलाना है तो वहाँ चलाओ लखनऊ जाके, हमारी बेइज्जती मत कराओ नहीं चलाने दिया। तो अब बाइक मिल जाए तो साइकिल कौन चलाएगा, है ना। वैराग्य हो गया, ले जाओ तुम और आगे बढ़ जाओ इसी को कहानी को। हाँ अब मारुति वैन मिल जाए तो, जब बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी की अपेक्षा नहीं। जब सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक आत्मा का ज्ञान हो गया तो अब कल्पना, यही छोटे को बढ़ाते 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 जो स्वयं आत्म प्रकाश स्वरूप है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उसका अनुभव हुआ तो छोटी मोटी की अपेक्षा स्वबोधे नान्य बोधेक्षा। क्या बढ़िया। एक बार जिसने अपनी आत्मा को पहचाना फिर महाराज तृप्त पूर्ण हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। अब तो देखो इतना पढ़ाने के बाद में उसको लगा कि ठीक है आत्मा को जानना चाहिए कैसे। तो अगला श्लोक उपाय है, साधन। निषेध्य निखलोपाधि नेति नेति वाक्यतः विन्द्यातैक्यं महावाक्यैः जीवात्म परमात्मनोः। निषिद्ध निखिल उपाधीन, निषिद्ध माने निषेध करने के द्वारा, निखिल माने पूरा, उपाधि जितनी उपाधियां हैं उनको नेति नेति ऐसा कहिए, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं। कौन कौन सी उपाधियां, वही 3 शरीर और 5 कोश, याद है ना, ऐसे बढ़ाया था ना। आत्मा जैसे स्फटिक है, उसके ऊपर लाल फूल रख दिया तो और स्फटिक लाल दिखाई पड़ने लगा, तो वो हो गई उपाधि। ऐसे आत्मा के ऊपर जो 5 कोश की उपाधियां आ गई हैं, इनको करो क्या, ना इति, नेति माने ना इति, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं। अन्नमय कोश सत्य नहीं है, प्राणमय कोश सत्य नहीं है, मनोमय कोश सत्य नहीं है। अरे गहरी निद्रा में ये शरीर का होश ही नहीं रहता। गहरी निद्रा में हम चले गए तो मैं तो हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन शरीर का होश नहीं है। हाँ? कितनी बार सर्दी वगैरह में आदमी खूब रजाई ओढ़ के सोता है, और जब गहरी निद्रा में गया तो रजाई कहीं और पड़ा होता है कहीं। क्या हो गया, बोले शरीर का होश नहीं। तो अन्नमय कोश तो किनारे हो गया। श्वास चल रही कि नहीं चल रही हमको तो पता नहीं लगता।
मन चलता ही नहीं, तो एक एक उपाधियों का निषेध करते। निषिध्य निखल उपाधीन नेति नेति इति वाक्यता। ये उपनिषद में बताया है, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि यही उपाय है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जैसे ऐसे समझो, कोई बच्चा है, तो हुक्म दिया चीकू ले आओ। हाँ, आपको हमने मान लो कोई एक बात कह दी, इस फल को ले आओ, आपको नहीं पता, तो क्या करोगे? तो आप उसको समझाओगे कि जब फल वाले की दुकान पे जाना, फल वाले की दुकान पे जाना, तो जितना गुच्छे में होगा उसको मत लाना, वो चीकू नहीं है। गुच्छे वाला फल चीकू, मतलब गुच्छे में कौन सा होगा? केला होगा, अंगूर होगा, यही है। तो आपने उसका कर दिया नेति। किसी फल को जो बड़ा बड़ा होगा और वो पीला पीला सा होगा, वो मत लाना, वो चीकू नहीं है। हाँ, क्या होगा? सेब होगा, संतरा होगा, आपने उसका कर दिया, यही है ना। कोई ऐसा फल जो बहुत बड़ा होगा, पीला पीला सा, उसको भी मत लाना। पपीता, अब हम खरबूजा, हम दर्जनों फिर गिनाएंगे, यही पढ़ाएंगे पूरी क्लास फिर। हाँ, ये वाला फल ऐसा होगा तो मत लाना, ऐसा होगा तो मत लाना, ऐसा होगा तो मत लाना। तब अब जितना ठेले पर हमारे कल्पना में दुकान पर लगा कि ठेले पर 15 फल रखा है, तो हमने 14 का कर दिया नेति, निषेध। तो जो बचा उसी को ले आना। क्या हो गया इसका नाम? नेति नेति। जो 14 तरह का फल था, हमने कह दिया ये नहीं, ये नहीं, तो बाकी जो एक बचा वही ले आना। इसका नाम होता है नेति नेति। यही उपाय है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, तो नेति नेति निषिद्ध निखिल उपाधि नेति नेति इति वाक्यता। विन्द्यात् ऐक्यम, जानना चाहिए, विन्द्यात् जानना चाहिए आपको। क्या? ऐक्यम, उस एकत्व का बोध प्राप्त करो, एकत्व को जानो, एक ही सत्ता को जानो। किसमें? जीवात्मा परमात्मनो हो। ये उपनिषद में जो महावाक्य हैं, कौन? तत्त्वमसि, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा आप जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व को जानो। अब दृष्टांत एक दिन दिया था ना, वो भिखारी और राजा। भिखारी माने जीव, राजा माने परमात्मा ईश्वर। और भिखारी और राजा दोनों ने अपनी अपनी उपाधि को किनारे कर दिया, तो दोनों हो गए मनुष्य। ऐसे ही जीवात्मा अपनी उपाधि को किनारे कर दे और ईश्वर अपनी उपाधि को किनारे कर दे, तो दोनों की सत्ता एक सच्चिदानंद ब्रह्म है। ऐसा तुमको जानना चाहिए। विन्द्यात्मा ने जानना चाहिए, ऐसा तुमको समझना चाहिए। तो निषिद्ध निखिल उपाधीन, समस्त उपाधियों का निषेध करने के द्वारा सहारा क्या है? नेति नेति इति वाक्यता। उपनिषद का जो महावाक्य, उसके माध्यम से उस जीव और परमात्मा में एकत्व को जानो। कैसे जानोगे फिर? देखो अगला श्लोक। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विन्द्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। आविद्यकम शरीर आदि, ये अविद्या के कारण, जिसके जड़ में अज्ञान बैठा है, अविद्या, उसी के कारण ये शरीर आदि बना। स्थूल शरीर 3 थे ना, 3 बताया था ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तो शरीर आदि लिखा ना। तो शरीर आदि कैसे बने, क्यों बने? अपने आत्मा का अज्ञान था, अपनी आत्मा को नहीं जान। अपनी आत्मा को नहीं जानना तो फिर सारा का सारा पसारा खड़ा हो गया। और क्या, इतनी तो बात है, सब का सब। अब जो ये शरीर बन गया, ये शरीर कैसा है? दृश्यम, ये दृश्य है।
जो चीज़ दृश्य होती है वो आपसे अलग होती है। हाँ, दृश्य से जानने वाला दृष्टा हमेशा अलग होता है। ये सब चीज़ें जो है हमेशा के लिए रट डालना चाहिए। घट दृष्टा घटात भिन्ना, घट दृष्टा घटात भिन्ना। घट को देखने वाला घट से हमेशा अलग होता है। तो जिसको आप जानते हो उससे हमेशा अलग हो, जिसको जानते हो उससे हमेशा अलग हो। चाहे जितना आप कहो कि नहीं ये वस्त्र मेरे शरीर पर है, इससे मिल गया हूँ, लेकिन वस्त्र को जानते हो तो वस्त्र से हमेशा अलग। जिसको जानते हो उससे अलग, जिसको जानते हो उससे अलग, जिसको जो दृश्य है उससे अलग, जो दृश्य है उससे अलग। तो ये शरीर आदि दृश्य है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई बिल्कुल पड़ रहा है। मुझको तो दिख रहा है मेरा हाथ पाँव, तुमको नहीं दिख रहा है हाथ पाँव, अंधेरा ही गए सब। हाँ, दिख रहा है हाथ पाँव, तो शरीर से अलग होंगे हम कोई, यही तो है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ये शरीर दिख रहा है तो इसका मतलब शरीर से हम कुछ न कुछ तो अलग हैं। उसको नहीं जाने तो इसके साथ मोह बन गया, बस झंझट शुरू हो गया। अच्छा, ये जो शरीर वगैरह बना ना, ये महाराज ऐसे लगता है कि जैसे पानी में बुदबुदा और फेन हो गई। एक क्षण के लिए बुदबुदा, एक बुलबुला बनता है, थोड़ी देर तक वो बुलबुला रुकता है और अगले क्षण वो बुलबुला, मेला वाला में बुलबुला बना के बेचता है ना कुछ, समुद्र वगैरह में देखो तो महाराज, चलो देखो जी, तो देखो दृश्यम बुध बुधवत, यही लिखा है ना, बुध शरीरादि क्या है, दृश्यम, एक तो दृश्य है, दूसरे बुध बुधवत, जल में बुदबुदा के जैसे। बुदबुदा का क्या है कि एक क्षण तो दिखाई पड़ता है बड़ा सुंदर, लेकिन अगले क्षण टिकेगा कि नहीं टिकेगा कोई, बुदबुदा खत्म, क्षरम विनाशील है। तो ये शरीर आज जितना है अविद्या से बना दृश्य है, जल में फेन बुदबुदा के जैसे है और क्षण भंगुर है, देखते देखते नष्ट होने वाला है। तो इससे एतद विलक्षणम विद्यात्, ये शरीर आदि से बिल्कुल अलग लक्षण वाला अपनी आत्मा को जानो ना। शरीर दृश्य है तो अपना आत्मा दृष्टा है, शरीर बुदबुदे के जैसा है, क्षण भंगुर तो आत्मा नित्य है। शरीर अविद्या आदि से बना है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, यही विलक्षणता है। ऐसा विलक्षण जानो। अब भीतर पक्का करो, आप कौन हो, तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से व्यवहार करता हूं लेकिन शरीर नहीं हूं। हाँ, मैं कार के अंदर बैठ के कार को चलाता हूं लेकिन कार मैं नहीं हूं। कार के अंदर बैठा हूं, कार को चला रहा हूं लेकिन कार नहीं हूं। उसी प्रकार से शरीर के अंदर बैठ करके मैं व्यवहार करता हूं लेकिन शरीर नहीं। ये बोध प्राप्त कर लो, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो। अच्छा, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जो अंतरिक्ष में कोई स्पेस सेंटर बनाया हुआ है ना, क्या हुआ विनोद? हाँ, कहीं है ना स्पेस सेंटर बनाया हुआ होगा ना, तो वहाँ आदमी 2-2 साल रहता है ना, 1-1 साल, 6-6 महीना, 6 महीना रहता है। तो वो बिल्कुल एक उसके अंदर है स्पेस सेंटर। बाहर निकलेगा, जरा सा भी निकलेगा तो पूरा न जाने कौन कौन सा वो कवच कुंडल लाद के निकलेगा, पूरा का पूरा उसका कपड़े पहन करके, है ना। तो अब वो निकलेगा तो वहाँ, तो अगर वो 6 महीने से परिवार वालों से मिला नहीं है, ठीक प्रकार से हमारा वाला जैसा भोजन होता है वैसा नहीं खाया है पिज्जा, क्योंकि उसको खाना भी अलग तरीके से दिया जाता है, केवल कैलोरीज चाहिए शरीर को बस। हाँ, अब तो क्या समझ लिया कि मैं इसी के अंदर वाला हूँ तो मैं यही हो गया हूँ। महाराज उसके अंदर बैठ के काम कर रहा है लेकिन वो मशीन से अपने आप को तो अलग समझता है। ये भी उसको होश है कि इतना दिन यहाँ का पूरा हो जाए तो शटल आएगा और हमको ले जाएगा। तो ऐसे समझ लो, शटल आएगा तुमको यहाँ से है ना। तो ऐसा समझो, ये शरीर आदि जितना है दृश्य है, फेन बुदबुदा जैसे है,
क्षण भंगुर है, इससे बिल्कुल विलक्षण, विलक्षण माने इसके लक्षण से आत्मा का लक्षण बिल्कुल अलग है। ऐसा अपना आत्मा है, जो ऐसा जान ले वो कहता है अहम ब्रह्म इति निर्मलम, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। एक श्लोक और पढ़ेंगे। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्ष्य लयादयः शब्दादि विषयै संगो निरिन्द्रियतया न च देह अन्यत्वात्। देखो ऐसा संधि करना, देह अन्यत्वात् ना में जन्म, देह हमसे अलग है। अन्यत्वात् माने शरीर हमसे, मुझ आत्मा से शरीर अलग है। तो शरीर मुझ आत्मा से अलग है, इसलिए नामे जन्म, तो शरीर का जन्म हुआ, मेरा तो जन्म लो, क्योंकि शरीर हमसे अलग है। पेड़ की उत्पत्ति हुई आपके बगीचे के अंदर, आप थोड़े पैदा हो गए। कमरा आपने बना लिया तो आप बन गए क्या? छत आपने डाल लिया तो तो देह अन्यत्वात्, देह अलग है हमसे, इसलिए नामे जन्म, शरीर का जन्म हुआ होगा, मेरा जन्म नहीं। अब देखो आगे, जरा, जरा माने बुढ़ापा, शरीर वृद्ध है, मैं थोड़े वृद्ध हूं। कार्ष्य, कार्ष्य माने स्लिम होना, कार्ष्य माने मतलब कार्ष्य माने जो है थोड़ा बहुत अरे 10 दिन से खाना नहीं खाया तो हो गया, बीमार था आदमी तो आपने कहा क्या हो गया आजकल बड़े दुबले हो रहे हो, है ना, तो इसको हम कहते हैं कार्ष्य। शरीरम कर्षयन्तम माम, गीता जी में से कहा बहुत कमजोर हो रहे हो, कार्षयन्ता, ये शरीर का है धर्म, मुझ आत्मा का नहीं। लयादया, लय माने मर जाना, अरे ये तो मर रहा है, बोले शरीर मर रहा है, आत्मा थोड़े मर रही है। क्योंकि शरीर से आत्मा अलग है, तो इसमें 6 वाला जोड़ लो, 6 था ना शरीर का, अस्ति जायते वर्धते, 6 बताओ, देखो मत, देखो ना, देखो मत, यहाँ होना चाहिए दिमाग में। तत्वबोध में पढ़ा था, अस्ति जा, फिर से नकल कह रहा हूँ, देखो मत, सुनाओ तो जाने। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयत, हाँ तुम सुनाओ। इति, हाँ स्थूल शरीर का 6 धर्म होते हैं, तो ये 6 के 6, चूंकि शरीर मुझसे अलग है तो 6 मुझे आत्मा में नहीं, बस इतना तो है। अगला देखो नीचे के पंक्ति, शब्दादि विषय, अब थोड़ा और आगे बढ़े, ये शरीर का हो गया। शब्दाद विषय ही संगो, अब जितने 5 विषय हैं, 5 विषय, शब्द आदि माने शब्द से शुरू हुआ, पहले शब्द आदि माने आदि में शब्द है, शुरुआत में शब्द है, उसके बाद 4 और आ जाएंगे, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषयों के साथ भी हमारा कोई संग नहीं। शब्दाद विषय संगो ना, शब्दाद विषयों के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? निरिंद्रियतया, क्योंकि मैं इंद्रिय वाला ही नहीं। इंद्रिय है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर में है, मैं तो आत्मा हूँ। जैसे शरीर अलग था स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म शरीर भी हमसे अलग, तो इंद्रिया थी, इंद्रियों ने अपना शब्द स्पर्श आदि को देखा, मैं तो उसको से भी बिल्कुल अलग। ऐसा जो समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।